हेलो स्टूडेंट्स कल अपने टॉपिक किया सैयद वंश में मैंने आपको बताया था अभी अंतिम जो सैयद शासक या सुल्तान जो था आलम शाह ने स्वेच्छापूर्ण दिल्ली की गद्दी को त्याग दिया। आलम शाह के स्वेच्छापूर्ण दिल्ली की गद्दी को त्यागने के बाद बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार जमा लिया और 1451 ईस्वी में दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा दिल्ली पर। इसका संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक 89 ईस्वी तक शासन किया था। इसने जौनपुर, इसके अगर कार्यों की बात करें तो जौनपुर के महमूद शर्की के दिल्ली पर आक्रमण या अपने कह सकते हैं अधिकार, जो दिल्ली पर महमूद शाह शर्की अधिकार करना चाहता था उस पर आक्रमण किया। अधिकार करने के उद्देश्य से उसे इसने क्या किया? विफल किया, आक्रमण को विफल किया। बहलोल लोदी की बात की जाए तो बहलोल लोदी ने लगभग 38 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? तो 38 वर्ष तक इसने शासन किया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 में 1489 ईस्वी को बहलोल लोदी की हो गई मृत्यु। बच्चों इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, भी जौनपुर का था महमूद शाह शर्की दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और इसके उद्देश्य को, दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य को बहलोल लोदी ने क्या किया? विफल कर दिया। बहलोल लोदी के बाद अगर बात की जाए तो निज़ाम शाह शासक बना। कौन बना? निज़ाम शाह। किस उपाधि के साथ शासक बना? तो ये सिकंदर शाह की उपाधि के साथ। सिकंदर शाह, ये क्या थी? इसकी उपाधि थी। इस उपाधि के साथ ये शासक बना और इसके शासन काल की अगर बात की जाए तो 1489 से लेकर 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया। दूसरा लोदी वंश का दूसरा सुल्तान कौन बना? तो निज़ाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि के साथ ये सुल्तान बना। अगर इसके साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो तिरहुत, बंगाल और बिहार तक। कहाँ तक? तिरहुत, बंगाल व बिहार तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि पूर्व में जो इसे पूर्व सुल्तान से जितना राज्य प्राप्त हुआ था, इस राज्य में इसने तिरहुत, बंगाल और बिहार को भी जोड़ दिया। अगर इसके शासन, प्रबंधन और न्याय सुधार की बात की जाए तो इन दोनों में ही यह प्रसिद्ध रहा था। सिकंदर शाह शासन, प्रबंधन व न्याय व्यवस्था में प्रसिद्ध रहा। न्याय व्यवस्था में प्रसिद्ध रहा। सिकंदर शाह जो निज़ाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, या निज़ाम शाह जो सिकंदर शाह की उपाधि के नाम से गद्दी पर बैठा था, वह अपने शासन, प्रबंधन व न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध रहा था। इसने भूमि की नाप और उसके आधार पर इसने भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि की जो नियत, भूमि कर जो था उसे नियत करने का कार्य किया। भूमि कर नियत करने का कार्य किया। देखो बच्चों,
इसकी 3 बातें कर चुके हैं अपने। पहला, तिरहुत, बंगाल और बिहार तक इसने अपने राज्य का विस्तार किया। सिकंदर शाह अपने शासन, प्रबंधन व न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध रहा। इसने भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि का नियत करने का कार्य किया और इस कार्य हेतु इसने एक गज चलाया जो सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस हेतु सिकंदर शाह ने एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। तो ये किस लिए चलाया इसने? तो भूमि की नाप हेतु, ताकि उसके आधार पर भूमि कर नियत किया जा सके। 30 इंच का यह गज होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध रहा। सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध रहा। देखो बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने पहली बार ऐसा हुआ था अभी भूमि की नाप की गई हो और उसी के आधार पर जनता से भूमि कर वसूल किया गया हो। जो इसने गज चलाया था नाप हेतु वो 30 इंच का होता था और यह जो गज था ये लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध रहा। इसका गज सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध रहा। इसके अलावा अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो 1506 ईस्वी में इसने आगरा नगर का निर्माण करवाया। इसका एक उद्देश्य था भी, आगरा नगर के निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो धौलपुर, कोल, ग्वालियर, बयाना आदि के शासकों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से इसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो यह एक नाम से कविताएं लिखता था और वो नाम था इसका गुलरू खां। क्या नाम था? गुलरू खां। तो अपने कह सकते हैं इसका उपनाम क्या था? गुलरू खां था। और इसी नाम से, इस गुलरू खां के नाम से वह क्या करता था? कविताएं लिखता था। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1517 ईस्वी में। इसकी मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी की बात की जाए तो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। 1517-18 ईस्वी में इसका एक युद्ध हुआ महाराणा सांगा के साथ। कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध। अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो खातौली का युद्ध पहला, या युद्धों की बात की जाए तो खातौली का युद्ध ये 1517-18 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या हुआ? पराजित हुआ। और इसके बाद अगर किसी युद्ध की बात की जाए जो बड़े स्तर का था तो वो युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। यह युद्ध इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर, कब से? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर अफगान साम्राज्य था, अफगान राज्य स्थापित हुआ। अंतिम जो अफगान शासक था वह कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली की गद्दी पर
कौन सी सत्ता स्थापित हुई? मुगल सत्ता स्थापित हुई। और किसके द्वारा ये स्थापित की गई? तो इसका प्रथम बादशाह या शासक कौन था? तो वो था बाबर। कब? 1526 ईस्वी में। तो बच्चों आज अपना लोधी वंश कंप्लीट हो चुका है। कल अपने मुगल सत्ता शुरू करेंगे। मुगल सत्ता से पूर्व इसका जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा, वो भी करेंगे। बीच में अपने एक टॉपिक है, उसके बाद अपने मुगल सत्ता शुरू कर देंगे बाबर से। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आप घर पे इसको लर्न करो और अपनी नोटबुक में नोट करो। थैंक यू।